मैं खाटू श्याम मंदिर बोल रहा हूँ। मेरा भी क्या ही भाग्य है, मुझ में वह हस्ती विराजमान है जिनको कलयुग में पूजे जाने का आदेश कहो या आशीर्वाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। मैं अपने बारे में जानकारी नंबर 7 और 8 पर बताऊंगा, वह सुनकर आप चौंक जाओगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप मेरे खाटू श्याम जी के यात्रा पर निकले, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसके साथ ही कमेंट करके यह बताएं कि आपको किस स्थान, किस शहर, दर्शन या नगर की वीडियो देखनी है। जिस विषय के बारे में ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर अगला वीडियो हम लाएंगे। समय था सन 1027। तब राजवाड़ों का शासन हुआ करता था। उस समय की बात है जहाँ पर खाटू श्याम जी का शीश भूमि में विद्यमान था। वहाँ पर एक गाय उस स्थान पर जाकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा दिया करती थी। ऐसा कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। यह पूरी बात मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले खाटू बाबा की चमत्कारी कुंड के बारे में बताऊंगा। मैं महाभारत काल की खाटू श्याम की वह कथा भी सुनाऊंगा। मैं यह भी बताऊंगा कि मेरे इस मंदिर में आने के लिए कैसे आएं और कहां रुके। मैं आपको मेरे पूरे मंदिर प्रांगण के दर्शन भी कराऊंगा। मैं आपको 1000 साल पहले के मंदिर के बारे में भी बताऊंगा और 100 साल पहले के मंदिर के बारे में भी जानकारी दूंगा। जब भी मेरे बाबा का नाम कोई लेता है तो मैं खाटू श्याम मंदिर गदगद हो जाता हूँ। इसलिए आप दर्शकों से विनती है, एक बार हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा का कमेंट अवश्य करें। सबसे पहले मैं आज से तकरीबन 100 साल पहले के मेरे इस मंदिर परिसर का वे दृश्य आपको दिखाता हूँ, जो कि एक फोटो है जो उस समय की मेरी स्थिति को बयां करता है। दोस्तों, यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वह 100 साल पहले मैं था। देखन मेरे श्याम की महिमा से आज मैं इतना विशाल मंदिर हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। देखते देखते आपकी आंखें थक जाएगी, परंतु मंदिर परिसर खत्म नहीं होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ महाभारत काल के उस दृश्य की ओर। एक तरफ पांडव पुत्र की सेना श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद के साथ युद्ध में खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर कौरवों की सेना बड़े बड़े महावीर के साथ दूसरी ओर युद्ध की प्रतीक्षा में थी। इसी समय इस युद्ध की भूमि पर 3 बाणधारी वीर बार्बरिक का आगमन होता है। मित्रों, वह 3 बाण ऐसे थे कि पूरे पृथ्वी की सेना को समाप्त कर सकते थे। उसी समय श्री कृष्ण भगवान एक ऋषि का वेश धारण करके वीर बार्बरिक से मिलने जा पहुंचे। उन्होंने वीर बार्बरिक के, जो कि एक महायोद्धा थे, उनसे पूछा, हे वीर योद्धा, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? तो वीर बार्बरिक का उत्तर था, मैं अपनी माता श्री को वचन देकर आया हूँ कि जो भी सेना कमजोर होगी, जो हारेगी, उसी सेना की ओर से मैं युद्ध करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने फिर से प्रश्न किया कि अगर आप हारने वाली सेना की ओर से युद्ध करोगे तो फिर वह सेना जीतने लग जाएगी और दूसरी सेना हारने लग जाएगी, तब क्या करोगे? इस बात का जवाब सोचकर 3 बाणधारी बार्बरिक ने कहा कि फिर मैं वापस हारने वाली सेना की ओर से युद्ध करने लग जाऊंगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने, जो कि ऋषि ब्राह्मण भेष में थे, गहन चिंतन में डूब गए और वीर बार्बरिक को वचन में लेकर उनका शीश मांग लिया। वीर बार्बरिक ने अपना वचन निभाया, स्वयं ही अपनी तलवार से शीश को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने इस महाभारत युद्ध के भीषण संग्राम को देखने की अपनी इच्छा भी जताई। कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद से वीर बार्बरिक ने पूरी महाभारत का युद्ध देखा। हमको लगता है
युद्ध अर्जुन और भीम, दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धा लड़ रहे थे, लेकिन सत्य तो वीर बार्बरिक ने बताया, जो वीडियो में आगे बताऊंगा कि श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वीर बार्बरिक के शिष्य ने पूरी महाभारत देखी। इसी के साथ यह आशीर्वाद भी दिया कि बार्बरिक तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। इसलिए वीर बार्बरिक को मेरे इस विशाल प्रांगण में श्याम नाम से पूजा जाता है। जिस स्थान पर वीर बार्बरिक जी का शीश भूमि में समाया था, वह स्थान आज का राजस्थान जिले का खाटू नामक गांव था। अब मैं आपको उस समय पर लेकर चलता हूँ जब इस शीश की खोज हुई थी। समय था सन 1027। तब राजे राजवाड़ों का शासन हुआ करता था। आज के तरह सरकारें नहीं बदला करती थी। उस समय की बात है जहाँ पर खाटू श्याम जी का शीश भूमि में विद्वान था, वहाँ पर एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा बहा रही थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक ऋषि के सानिध्य में उस जगह की खुदाई की तो अंदर वह शीश पाया गया। उस शीश को गांव वाले ने कुछ दिनों के लिए उस ऋषि को सौंप दिया। उसी समय राजा से विचार विमर्श करके एक छोटा सा मंदिर बना के उस शीश को उस स्थान पर स्थापित करके पूजा पाठ करना आरंभ कर दिया। वहीं पर साक्षात में विशाल मंदिर आपके सामने खड़ा हूँ। खाटू श्याम मंदिर की यदि वास्तुकला की बात करें तो मैं सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हूँ। मेरी बनावट वास्तुशिल्प कला को दर्शाती है। कई भक्त मेरी संरचना की सुंदरता को निहारने आते हैं। मेरा प्रांगण पौराणिक कलाकृतियों को चित्रित करता है, जबकि मेरा प्रवेश द्वार और निकास द्वार संगमरमर के पत्थरों से बने हैं, जिसमें संगमरमर के ब्रैकेट है। उसमें सजावटी पुष्प डिजाइन किया गया है। गर्भगृह का मुख्य द्वार एक सुंदर चांदी की चादर से ढका हुआ है, जो मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है। मेरे गर्भगृह में विराजमान खाटू श्याम जी की मन मोहने वाली प्रतिमा विद्वान है। मेरे अंदर प्रवेश करते ही 5 लोहे की कतारें बनाई गई है, जिसमें अलग अलग लाइन से दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालु फिर थोड़ा आगे चलते ही ऊपर टीवी लगी हुई है, जिससे श्रद्धालु लाइव दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद पहुंच जाते हैं मेरे प्रांगण में। भक्तों के लिए छाया बनाई हुई है और उसी प्रांगण में खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। श्रद्धालु मेरे पास एक पवित्र तालाब है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड की खास बात यह है कि इसमें साल भर पवित्र जल भरा रहता है। श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का विनाश होता है और पुण्य की प्राप्ति, जबकि श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां से खाटू श्याम जी का सिर प्राप्त हुआ था। कुंड गहरी और अंडाकार आकृति का है। उस कुंड का जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में बाईं ओर एक प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड है। इस कुंड को महिमा कुंड का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें केवल महिला ही स्नान करती है। खाटू श्याम जी का मेला हर वर्ष फागुन मास में लगता है। इस लक्खी मेले में देश विदेशों से लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी का जन्म धर्म ग्रंथ के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन देव उठानी एकादशी भी होती है। खाटू श्याम जी के मंदिर पर उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लोग भोग लगाते हैं और गुलाबों के फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है।
इस दिन बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं।